हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने निर्देश दिया है संचार विभाग को, एमटीएनएल और बीएसएनएल को। यह कहा गया है कि 4G के क्रियान्वयन में जो चाइनीज उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, की एबीपी न्यूज की मुहिम भी थी और इस मुहिम के सही या फिर क्रियान्वित होने की खबर वाकई खुश भी करती है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि पूरे संचार विभाग ने न केवल सर्विस प्रोवाइडर्स को बल्कि जो प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी 4G के क्रियान्वयन के दौरान 4G सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान चीनी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। जो चीनी उपकरण इस्तेमाल करने की भविष्य में योजना है उनको तुरंत रद्द कर दिया जाए। सरकारी कंपनियों को तो यहाँ तक निर्देश दे दिए गए हैं कि जो टेंडर आपने फ्लोट किए हैं उन टेंडर्स को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। उन टेंडर्स को नई शर्तों के साथ जारी किया जाए ताकि इन टेंडर्स में चीनी कंपनियां हिस्सेदारी नहीं कर पाएं। उन शर्तों को ऐसे बनाया जाए ताकि चीनी कंपनियां इन टेंडर अपने न डाल सकें। इसके अलावा संचार विभाग ने तमाम प्राइवेट कंपनियों को निर्देश दिए हैं और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है कि सभी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो वोडाफोन हो, तमाम दूसरी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संचार उपकरणों में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दो कंपनियों पर खासतौर पर केंद्र सरकार की नजर है, हुआवी और जेट्टी। ये दोनों कंपनियां चीनी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चीनी मोबाइल उपकरण कंपनियां हैं और इन दोनों कंपनी हुआवी और जेट्टी, इन दोनों कंपनियों के उपकरण न केवल संचार सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में इन पर सवाल उठते रहे बल्कि इन उपकरणों को बनाने वाली कंपनियों के मालिकाना हकों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। खुफिया सूत्रों ने इस बात की सरकार को जानकारी दी है कि इन कंपनियों में सीधा हस्तक्षेप सरकार का है, चीनी सरकार की हिस्सेदारी है। इसलिए इन कंपनियों को खास तौर पर जो कि सर्विस मोबाइल उपकरण बनाने में खास तौर पर शामिल हैं, इन कंपनियों को बाहर किया जाए। साथ ही साथ चीनी उपकरणों पर आत्मनिर्भरता खत्म करने के लिए सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे संचार विभाग में, संचार मंत्रालय में और खासतौर पर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडिंग जो एजेंसियां हैं उनके यहाँ चीनी कंपनियों के उपकरणों पर निर्भरता बिल्कुल खत्म करने के तहत ये फैसला लिया गया। ओके विकास, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ और दर्शकों को एक बार फिर ये बता देना चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज की मुहिम थी। एबीपी न्यूज जो कहता है आप देखिए उस पर सरकार की मुहर भी लगती है और इसीलिए हम कहते हैं आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज लगातार ये कह रहा था कि अब आत्मनिर्भर बनने का वक्त आ चुका है। बार बार हम आपको वो खबरें दिखा रहे थे जहां पर स्वदेशी मंच हो या देसी उपभोक्ता हो या देसी मैन्युफैक्चरर्स हो, वो यही बात कह रहे थे कि अब हमें इंडिपेंडेंट होना है, स्वदेशी अपनाना है। और इसमें पहला कदम सरकार की तरफ से जहां संचार विभाग, बीएसएनएल, एमटीएनएल को ये कह दिया गया है कि 4G के क्रियान्वयन में जितने भी उपकरण आप चाइनीज इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर फौरन रोक लग जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत सरकार ने संचार विभाग, बीएसएनएल और एमटीएनएल को सीधा निर्देश दे दिया है कि 4G के क्रियान्वयन में यानी उसे लागू करने में जितने भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं चाइनीज, उन पर फौरन रोक लगा दी जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज लगातार आत्मनिर्भर भारत की पैरवी कर रहा था और ये कह रहा था कि हमें उन तमाम प्रोडक्ट्स का जिसका हम चीन से इस्तेमाल करते हैं या इंपोर्ट करते हैं उस पर जितना जल्दी हो सके काम करना शुरू करना चाहिए और उसकी बानगी साफ तौर पर यहां दिख रही है सरकार के इस निर्देश में। विकास, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विकास, अब मुझे ये बताइए क्योंकि तमाम जितने यूजर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि 4G लागू करने वाले इक्विपमेंट्स पर अगर रोक लगाई जाएगी तो इसका मतलब ये है कि सर्विस में किसी तरह की परेशानी आएगी या हमारे पास पहले से उपकरण मौजूद है? देखिए, दुनिया भर में इस तरह के इक्विपमेंट बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी हैं, लेकिन चीनी कंपनियों के उपकरण सस्ते होते हैं, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर ज्यादातर इन उपकरणों को तरजीह देते हैं।
और इस वजह से हर जगह संचार मंत्रालय से संचार विभागों से जुड़ी हुई तमाम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो चीनी उपकरणों पर उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। ये न केवल आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ मसला है बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ज्यादा मसला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हुआवी और जेटी ये दो कंपनियां हैं जो कि तमाम जो संचार से जुड़े उपकरण बनाती हैं उन उपकरणों में इन हुआवी और जेटी नाम की दो कंपनियों का आधिपत्य है। इन दोनों कंपनियों की जो मालिकाना हक हैं वो चीनी सरकार के पास हैं, ऐसा खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है। और इन कंपनियों के हुआवी और जेटी कंपनियों के सुरक्षा जो संचार उपकरण हैं उनकी सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में सवाल उठते रहे हैं। ये केवल आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा मसला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। तमाम डेटा जो इन उपकरणों के जरिए चीनी कंपनी अपने कब्जे में रखती हैं, भारत सरकार से जुड़े तमाम मंत्रालय और भारत के तमाम नागरिकों की जासूसी तक कर सकते हैं। ऐसे हालात में जब भारत और चीन सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी था कदम और सरकार ने ये कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।